झारखंड में ईडी का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ युवा परेशान है रोजगार से, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन परेशान है ईडी के प्रेम पत्र से। समझते हैं क्या है मामला। जमीन घोटाले मामले में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है, जिसे नौवां समन बताया जा रहा है। 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ हो सकती है। बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत से 7 घंटे पूछताछ किया था। इस पूछताछ में कई सवाल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे। जवाब की समीक्षा करने के बाद यह समन जारी किया गया है। ईडी की तरफ से देर शाम जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा से नोटिस जारी किया गया है। 20 जनवरी को हुई पूछताछ में एक लंबी सवालों की लिस्ट ईडी लेकर पहुंची थी, जिसमें करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली थी। लेकिन सूत्रों की माने तो सीएम हेमंत के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। सभी पूछताछ के दस्तावेज को उच्च अधिकारियों ने समीक्षा की है कि शनिवार को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन अपने घर के बाहर झामुमो समर्थकों को संक्षिप्त संबोधन में कहा था कि हम विपक्ष की साजिश के जाल को भेदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी अपना मनोबल ऊंचा रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह आपका नेता ही है जो पहली गोली खाएगा। दरअसल यह मामला बड़गाई मौजा की 7.16 एकड़ जमीन के एक पार्सल के स्वामित्व से जुड़े कथित भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है। कई दस्तावेज ईडी को हाथ लगे थे, जिसके बाद सीएम ईडी की रडार पर आए और सीएम हेमंत को पूछताछ के लिए समन भेजा था। पिछली बार जब 8 समन के बाद सीएम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे, केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2000 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, भानु प्रताप और व्यवसायी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल शामिल हैं। छवि रंजन राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर चुके हैं। विष्णु अग्रवाल का रांची में अपना शॉपिंग मॉल है। अब देखना होगा कि आखिर इस समन पर सीएम हेमंत सोरेन हाजिर होते हैं या नहीं। लिहाजा मैं इतना बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने से ईडी के द्वारा पूछताछ वाले मामले में सीआरपीएफ पर एफआईआर दर्ज कराया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने पर सीआरपीएफ पर दर्ज किया गया है एफआईआर। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। सीआरपीएफ, जेएमएम और भीम आर्मी के खिलाफ गोंदा थाना में मामला दर्ज हुआ है। धारा 144 के उल्लंघन और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी जोन में सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों के आने के कारण सीआरपीएफ पर भी मामला दर्ज किया गया है। टाउन सीओ के लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मामले की जांच में गोंदा थाना की पुलिस जुटी हुई है। दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी अपने ट्विटर एक्स हैंडल से लिखते हैं कि हेमंत सोरेन ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर ईडी वाला मसला बढ़ता ही दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा। आईना प्लस इसी तरह की जानकारी आप तक साझा करते रहेंगे। बस आप अपना सहयोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देते रहें। धन्यवाद। जोहार।